The most important application of diode is rectification. Rectification का मतलब होता है एक alternating current को direct current में convert करना. AC to DC is rectification. You can just recall the things which we discussed just now. Forward bias में हमारा डायोड एक जीरो रेजिस्टेंस बॉडी के जैसा बिहेव करता है और रिवर्स बायस में ये इन्फानाइट रेजिस्टेंस के जैसा बिहेव करता है. तो अगर मैं इसको एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के सोर्स से कनेक्ट कर दूं, देन द पोलैरिटी ऑफ द सोर्स विल कीप ऑन चेंजिंग. सपोज फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में ये फॉरवर्ड बायस्ड है, मतलब ये वाला एंड पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव है टर्मिनल. तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव. दिस डायोड विल कंडक्ट और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा. सपोज यहां पर मैं एक लोड लगा दूं और अपना आउटपुट यहां पे लूं. This is V output. So I will get an output in the first half cycle because इसमें से करंट फ्लो कर रहा है. लेकिन in the next half cycle when this becomes negative, this positive, तो अब हमारा डायोड रिवर्स बायस्ड हो गया. Now it has an effective infinite resistance. तो इस वजह से अब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा. तो हाफ साइकिल में इससे करंट फ्लो करेगा और नेक्स्ट हाफ साइकिल में इससे करंट फ्लो नहीं करेगा. तो इसकी वजह से मुझे हाफ साइकिल में आउटपुट मिलेगा और हाफ साइकिल में आउटपुट नहीं मिलेगा. लेकिन जो भी आउटपुट मुझे मिलेगा उस केस में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल ही होगा, क्योंकि करंट इसमें ऐसे ही फ्लो करेगा. उल्टे डायरेक्शन का करंट इसमें जीरो हो जाएगा बिकॉज रिवर्स बायस में इसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी टेंड कर जाता है. सो इफ आई make input and output characteristic with time, तो ये इनपुट में अगर बनाऊं इनपुट, तो इट्स लाइक दिस, पीरियोडिकली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. फर्स्ट हाफ साइकिल ये फॉरवर्ड बायस है, सेकेंड हाफ साइकिल रिवर्स बायस, थर्ड हाफ साइकिल फॉरवर्ड बायस, और यू कैन इवन टेक दिस फोर्थ हाफ साइकिल एज रिवर्स बायस्ड. अब अगर मैं आउटपुट ड्रॉ करूंगा, लेट्स से दिस इज आउटपुट विद टाइम, तो इसमें जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा वो ऑलमोस्ट इस वोल्टेज के इक्वल होगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो जीरो है. सो दैट मीन्स द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज इन फर्स्ट हाफ साइकिल इन विच दिस डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड इज ऑलमोस्ट द सेम एज इनपुट वोल्टेज, और सेकेंड हाफ साइकिल में ये वोल्टेज जीरो हो जाएगा बिकॉज नो करंट विल फ्लो थ्रू द लोड. दिस इज कॉल्ड लोड. तो लोड से करंट कोई फ्लो नहीं करेगा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज जीरो. थर्ड हाफ साइकिल में ये फिर से फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा. सो अगेन देयर विल बी ए करंट एंड देयर विल बी वोल्टेज अक्रॉस दिस लोड, और इसका वेरिएशन फिर ऐसे ही होगा जैसे इसमें थर्ड हाफ साइकिल में वोल्टेज का वेरिएशन हो रहा था. तो इस तरह से यू विल फाइंड कि ऑल्टरनेट हाफ साइकिल्स में इसमें सर्किट में करंट फ्लो करेगा और ऑल्टरनेट हाफ साइकिल में ही आपको आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा. बट वन थिंग विच इज गुड दैट देयर इज नो नेगेटिव वोल्टेज इन दिस केस. जो भी वोल्टेज है वो पॉजिटिव साइड में ही है, और या तो फिर एक हाफ साइकिल में वोल्टेज जीरो ही है. सो इन दिस केस वी कैन से दैट द वोल्टेज इज नॉट रिवर्टिंग इट्स डायरेक्शन. सो दिस इज a direct voltage, or this has become DC. This was alternating voltage, this was AC.
सो वी हैव कन्वर्टेड एसी टू डीसी। लेकिन एक डिसएडवांटेज है इसमें, हाफ साइकिल में करंट है और हाफ साइकिल में करंट बिल्कुल जीरो हो जाता है। सो दैट मीन्स वी आर नॉट गेटिंग द करंट और वोल्टेज इवनली, ये हाफ साइकिल में गायब हो जा रहा है। सो टू अवॉइड दिस वी हैव टू गो फॉर अनदर अरेंजमेंट जिसमें दोनों हाफ साइकिल में हमको रेक्टिफिकेशन मिले। नाउ सिंस दिस इज ओनली रेक्टिफाइंग वन हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, तो इसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। और जो दूसरा रेक्टिफायर जो मैं आपको बोल रहा हूं जिसमें दोनों हाफ साइकिल्स रेक्टिफाई हो जाए, दैट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। सो ए फुल वेव रेक्टिफायर इज लाइक दिस। फुल वेव रेक्टिफायर में एक के बजाय दो डायोड्स हम यूज करते हैं, पर इसमें हमको एक ट्रांसफार्मर की भी जरूरत होती है। सो लेट्स से दिस इज ए ट्रांसफार्मर टू विच वी फीड एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। नाउ ऑन द आउटपुट साइड ऑफ दिस ट्रांसफार्मर आई कनेक्ट डायोड्स। ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी साइड में आपने दो डायोड्स कनेक्ट कर दिए लाइक दिस, लाइक दिस। और इसमें दिस इज कॉल्ड सेंट्रल टैपिंग, इसके बीच से वायर निकाल करके एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और ये दो पॉइंट्स के बीच में हम आउटपुट ले रहे हैं। दिस इज वी आउट। नाउ हाउ डज दिस वर्क? सपोज फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है टर्मिनल, तो यहां पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा। और इसमें अब देखो ये जो डायोड है दिस इज D1 एंड लेट्स से दिस इज D2। दिस डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस क्योंकि इसका P साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड है और N साइड इस पॉइंट से कनेक्टेड है विच इज नेगेटिव कंपेयर टू दिस। दिस इज नेगेटिव कंपेयर टू दिस, तो इसका मतलब D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड। पर इसके कंपैरिजन में ये वाला जो सेंट्रल टैपिंग है ये पॉजिटिव है। सो नाउ D2 इज रिवर्स बायस क्योंकि इसका P साइड नेगेटिव और N साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड है। सो दिस विल नॉट कंडक्ट, दिस डायोड विल कंडक्ट। तो एक करंट यहां से फ्लो करेगा। सो लेट्स से दिस इज I1। अब क्योंकि इधर से करंट नहीं जा रहा तो ये करंट सिर्फ इस ब्रांच से होकर के चला जाएगा। दिस विल बी I1 करंट। सो यू विल गेट ए वोल्टेज अक्रॉस दिस। नाउ इफ दिस बिकम्स पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस बिकम्स नेगेटिव टर्मिनल, तो उस केस में D1 रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, फिर इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, फिर करंट इसमें से जाएगा बिकॉज दिस विल बिकम फॉरवर्ड बायस्ड। तो एक करंट I2 यहां से फ्लो करेगा। अब क्योंकि इस पार्ट में कोई करंट नहीं है तो ये करंट इधर से ही पास कर जाएगा, दिस विल बी I2। सो बोथ I1 एंड I2 विल फ्लो थ्रू दिस लोड इन द सेम डायरेक्शन एंड फॉर द लोड दिस करंट इज नाउ डायरेक्ट करंट DC क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। सो इन दिस केस इफ यू ड्रॉ इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज अगेंस्ट टाइम, ये इनपुट है तो इसमें दोनों हाफ साइकिल में वोल्टेज होगा इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन आउटपुट में यू हैव हाफ ऑफ दिस करंट। अगर आपने इसको परफेक्टली हाफ पे ये किया, हाफ ऑफ दिस वोल्टेज, तो ये टोटल वोल्टेज V है, इसका हाफ वोल्टेज इसके क्रॉस पहले आएगा, फिर अगले हाफ साइकिल में इसका हाफ वोल्टेज इसके क्रॉस आएगा। पर इसके अक्रॉस हर हाफ साइकिल में वोल्टेज आएगा
और हर हाफ साइकिल में सेम पोलैरिटी के साथ वोल्टेज आएगा. सो इट्स लाइक दिस. नाउ इन दिस केस at least you have current in all half cycles. So here D1 is conducting, here D2 is conducting, again D1 is conducting, D2 is conducting. तो alternately D1 और D2 ये conduct करता रहेगा और इसमें आपको हर हाफ साइकिल में करंट मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा. So this is how the full wave rectifier works. तो इसमें आप देख सकते हैं कि although हमको हर हाफ साइकिल में वोल्टेज मिलता है, लेकिन ये वोल्टेज स्टेडी नहीं है. इसमें टाइम के साथ राइज और फॉल ये हो रहा है. दिस इज कॉल्ड रिपल. तो अगर मैं इसको स्मूथ आउट करना चाहता हूं, देन आई हैव टू यूज ए सर्किट विच इज कॉल्ड फिल्टर सर्किट. नाउ ए फिल्टर सर्किट इज बेसिकली ए कैपेसिटर सर्किट. इसमें हम जो रेक्टिफायर का आउटपुट है, इससे एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं और लोड को इसके क्रॉस लेते हैं. दिस इज लोड. दिस इज ए लार्ज कैपेसिटर. नाउ व्हेन द वोल्टेज इज इंक्रीजिंग इन दिस पर्टिकुलर केस, जैसे ये वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा और जैसे ये वोल्टेज डिक्रीज होना शुरू होगा, जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर ये जो आउटपुट है, दिस इज रेक्टिफायर आउटपुट. रेक्टिफायर आउटपुट. नाउ इन दिस रेक्टिफायर आउटपुट द वोल्टेज विल इंक्रीज डिक्रीज, ऐसा होगा. ये है. अब इसमें जैसे वोल्टेज इंक्रीज होता है तो उस केस में कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही होगी. कैपेसिटर चार्ज होता है, बट व्हेन द वोल्टेज स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चाहेगा थ्रू दिस. पर क्योंकि कैपेसिटेंस मैं बोल रहा हूं बहुत हाई है, तो इस वजह से जो डिस्चार्ज का रेट होगा दैट विल बी क्वाइट स्मॉल. तो ये बहुत स्लो डिस्चार्ज हो रहा होगा ऐसे. बट टिल दैट टाइम इसका रेक्टिफिकेशन का जो वोल्टेज है वो फिर से एक बार इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. तो ये जब डिस्चार्ज में फॉल होता है, जैसे ही इस कर्व को इंटरसेक्ट करता है, इसकी फिर से चार्जिंग शुरू हो जाती है. फिर ये पीक तक जाता है, फिर यहां से डिस्चार्ज होना शुरू होता है, फिर जो नेक्स्ट हाफ साइकिल है वो शुरू हो जाता है. तो इस तरह से इसमें जो आपको आउटपुट मिलेगा वो ऐसा आउटपुट मिलेगा, ऐसा. So at least it is little more smooth out. इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि since this capacitor allows the alternating voltage through itself and does not allow the direct voltage through itself, तो इसलिए इसमें जो भी वेरिएशन वाला पार्ट है, जो एसी का पार्ट है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का पार्ट है, वो इसके थ्रू पास हो जाएगा और जो हमको लोड के क्रॉस मिलेगा वोल्टेज, वो डीसी कंपोनेंट मिलेगा विच विल बी फेयरली कांस्टेंट. सो दिस इज हाउ फिल्टर सर्किट वर्क्स. नाउ आई विल गिव यू सम मोर एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड्स. The next application of PN junction diode is for stabilization of voltage, or this diode is known as Zener diode. तो मैंने आपको ये बताया था कि Zener diode एक ऐसा डायोड है जो कि Zener ब्रेकडाउन के ऊपर वर्क करता है. That means this diode is to be used in reverse bias. So Zener diode for voltage stabilization. Now, as you can remember that this is the characteristic of a diode in reverse bias. और ये वोल्टेज, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज, that means if voltage becomes this much,
तो इस वोल्टेज पर इसके थ्रू कोई भी करंट पास कर सकता है रिवर्स बायस में, और फॉर एनी करंट थ्रू द डायोड द वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब मैं इसी चीज को यूज करूंगा वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए। द सर्किट इज लाइक दिस, इट्स लाइक दिस। एक रेजिस्टेंस यहां पे है और दिस इज सिंबल ऑफ ए जेनर डायोड। इसको ऐसे एक लोड के अक्रॉस हमने कनेक्ट कर दिया। दिस इज RL एंड दिस इज आउटपुट वोल्टेज विच आई वांट टू बी कांस्टेंट, और यहां पर मैं वोल्टेज इनपुट कर रहा हूं। अब इसका अपना एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा। सो लेट्स से दिस ब्रेकडाउन वोल्टेज इज 6 वोल्ट सपोज। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि फॉर अ वोल्टेज लेस देन 6 वोल्ट, ये कहीं इस रीजन में होगा, क्योंकि रिवर्स बायस्ड है ये डायोड। रिवर्स बायस में वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से अगर कम है तो इसके थ्रू करंट क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा। सो इफ द करंट थ्रू दिस इज ऑलमोस्ट जीरो, देन द करंट इन द सर्किट विल ऑल्सो बी जीरो, और यहां पर आपको कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। बट वंस यू इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज एंड मेक इट ग्रेटर देन 6 वोल्ट, तो अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट मेंटेन रहेगा। ए करंट विल पास थ्रू दिस, जैसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो इस तरह से एक करंट जाएगा, इसमें से एक करंट जाएगा विच इज IZ, करंट थ्रू जेनर डायोड, एंड दिस इज लेट्स से IL। अब मान लो जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट से ज्यादा हो गया, तो उस केस में इस करंट की वजह से यहां पे एक्सेस वोल्टेज का फॉल हो जाएगा। लेट्स से अगर ये 7 वोल्ट हो गया तो 1 वोल्ट का फॉल यहां पे होगा, और अभी भी इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, 6 वोल्ट होगा, क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज 6 वोल्ट ही मेंटेन रहना है। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि व्हेन दिस V इनपुट हैज ए टेंडेंसी टू गो अप, तो ये I इंक्रीज करेगा। जो भी इंक्रीज करंट है उसमें से ये इंक्रीज वाले पार्ट को अपने अंदर ले लेगा, बाकी पार्ट को एज यूजुअल ये लोड से जाने देगा, क्योंकि फॉर दिस गिवन वोल्टेज 6 वोल्ट इसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो कर सकता है। सो जो भी करंट का इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएशन, उस इंक्रीज करंट को ये अपने थ्रू पास करा लेगा, इसके थ्रू ये करंट को कांस्टेंट रखेगा। ऐसे ही अगर वोल्टेज फॉल करने की टेंडेंसी है तो उस केस में ये अपना करंट थोड़ा सा इसको सप्लाई कर देगा, क्योंकि ये अपने करंट को डिक्रीज कर ले या इंक्रीज कर ले, इसके क्रॉस वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज पे 6 वोल्ट ही रहना है। सो दिस इज हाउ इट मेंटेन्स ए वोल्टेज ऑफ 6 वोल्ट अक्रॉस द लोड। आप इस ब्रेकडाउन वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं बाई चेंजिंग द लेवल ऑफ डोपिंग। वैसे नॉर्मली जो जेनर डायोड हम बनाते हैं उसमें लेवल ऑफ डोपिंग दोनों साइड में बहुत हाई रखते हैं, जिसकी वजह से एक शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज हमको मिले और लोअर वोल्टेज पे एक ब्रेकडाउन वोल्टेज मिल जाए। तो उसके लिए आप लेवल ऑफ डोपिंग को हाई रखते हैं। सपोज आपको हायर ब्रेकडाउन वोल्टेज चाहिए तो आप अकॉर्डिंगली लेवल ऑफ डोपिंग को कम कर देंगे। सो दिस इज हाउ ए जेनर डायोड वर्क्स। द थर्ड एप्लीकेशन फॉर द डायोड is photodiodes. Photodiodes. This is basically a light detector. अगर एक डायोड मैं लूं, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन, ये इसका डिप्लीशन रीजन है। इसको अगर मैं रिवर्स बायस कर दूं लाइक दिस, व्हाट विल हैपन, इसमें से बहुत कम करंट फ्लो कर रहा होगा, वेरी स्मॉल करंट, जो रिवर्स करंट होगा वो इसमें से फ्लो कर रहा होगा। अब अगर तुम
इस जंक्शन के ऊपर लाइट फॉल कराओ तो यहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर. नाउ these electron hole pairs will move according to the voltage of depletion region और इसमें रिवर्स करंट इंक्रीज हो जाएगा. जैसे पी साइड में होल्स बने और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स बने. पहले से करंट इसमें कैसे जा रहा था, इसमें करंट एक ऐसे जा रहा था जो कि बहुत स्मॉल करंट था क्योंकि ये रिवर्स बायस में था. अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से और ये होल इस तरह से ऐसे मूव करेंगे अंडर द एक्शन ऑफ द डिप्लीशन रीजन और द बैरियर फील्ड. तो अब ये होल ऐसे और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो दिस विल इंक्रीज द करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे जाए तो उससे करंट इंक्रीज होता है. ऐसे ही होल अगर इस तरह से आए, ऑलरेडी जो करंट आई आ रहा था वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन this diode and electron hole pairs are created तो रिवर्स करंट इंक्रीज हो जाता है. अब नेचुरली लाइट की जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे. पर ये पेयर जनरेट होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये कि इस केस में जो गैप है, एनर्जी गैप, उससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन इसके ऊपर फॉल करना चाहिए सो दैट इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके यहां चला है कंडक्शन बैंड में और यहां पर एक होल जनरेट हो सके. तो अगर ये कंडीशन मीट होता है देन दिस करंट विल बी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि इनिशियली जो करंट था वो बहुत ही कम था, स्मॉल करंट था बिकॉज ऑफ द रिवर्स बायसिंग. तो अगर मैं इसको IV कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ड्रॉ करूं तो इनिशियली व्हेन द फ्लक्स ऑफ फोटोन और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको मैं फाई से डिनोट कर रहा हूं, जब फाई 0 था तो ये सिचुएशन था, ये करंट है, रिवर्स बायस में था और ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है. तो कहीं ये यहां पे करंट, इसमें इतना करंट फ्लो कर रहा था जिस समय फाई 0 था, मतलब जब हम इसके ऊपर कोई लाइट फॉल नहीं करा रहे थे. अब मैंने जब लाइट फॉल कराना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना, तो इससे सडनली करंट इंक्रीज हो जाएगा और ब्रेकडाउन फिर ऐसे होगा. सो नाउ द करंट हैज इंक्रीज्ड. सो लेट्स से दिस इज फाई. और अगर मैं फ्लक्स इंक्रीज कर दूं, फोटोन फ्लक्स, तो अब ये 2 फाई के लिए यू विल फाइंड कि करंट ऑलमोस्ट पहले से डबल हो गया. तो इस तरह से ज्यादा इंटेंसिटी अगर लाइट का फॉल करता है तो इसमें ज्यादा करंट फ्लो करता है. नाउ दिस कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट, और आप इसको लाइट की इंटेंसिटी को भी डिटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं सो दैट अगर एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे कि एक सर्टेन इंटेंसिटी से ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट है. सो दिस इज मेनली यूज फॉर लाइट डिटेक्शन. Apart from this, there are 2 more diodes. One is light emitting diode and the other is solar cell, which is used for electronic circuits.